हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम रिसोर्स एलोकेशन इन मार्केट इकोनॉमी। बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधन आवंटन, तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, उसका बंटवारा किस तरीके से किया जाता है ताकि जो है एफिशिएंट प्रोडक्शन हो सके। तो रिसोर्स एलोकेशन क्या है? एक क्रूशल प्रोसेस है मार्केट इकोनॉमी की। संसाधन आवंटन बाजार अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। तो मार्केट इकोनॉमी क्या है? ये अलाउ करती है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उन पर निजी स्वामित्व के अनुमति, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। किसका है? जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उनका कंट्रोल है किस पे? जो भी उत्पादन के संसाधन हैं। तो यहाँ पे जो एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का मार्केट इकोनॉमी में, वो डिटरमाइन होता है स्मूथली, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर स्मूथली जो है रन करती है। और रिसोर्सेज को एलोकेट करने से पहले दो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। क्या? एक तो क्या प्रोड्यूस करें भाई। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? क्या प्रोड्यूस करें। आपने सोच लिया कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, फिर हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करें। तो मार्केट इकोनॉमी की बात करें, यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में जो रिसोर्स एलोकेशन रहती है वो प्राइमरी जो ड्राइवन होती है, ठीक है, जो मूल्य तंत्र है यहाँ पे उसके द्वारा संचालित की जाती है। किसके अंदर? संसाधनों का आवंटन बाजार अर्थव्यवस्था में। किसके द्वारा? जो मेन जो है प्राइस मैकेनिज्म है वो शेप करता है कि कितनी सप्लाई होगी, कितनी डिमांड होगी किसी भी प्रोडक्ट की। क्योंकि प्राइस एक क्रूशियल सिग्नल होता है इकोनॉमी के अंदर। भाई यहाँ पे प्राइस, भाई यहाँ पे देखा जाएगा कि किस गुड की डिमांड हो रही है, तभी तो आप उसकी अब पहले से सप्लाई नहीं होती, पहले डिमांड होती है देन सप्लाई होती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो यहाँ देखा जाता है मार्केट इकोनॉमी के अंदर कि जो कंज्यूमर है वो कौन सी गुड और सर्विसेज के लिए डिमांड इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो उसके लिए जो है पे करने के लिए भी तैयार हैं। तो इससे क्या होगा? प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब किसी भी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो उस चीज़ के प्राइस क्या हो जाते हैं? राइज़ हो जाते हैं। अब प्राइस राइज हो गए तो सिग्नल आया प्रोड्यूसर्स के पास कि भाई इस प्रोडक्ट की हायर डिमांड हो रही है, प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा इसका। क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है तो प्राइस उसका इंक्रीज़ हो गया, तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो उनको पता लग गया कि हमें अपने रिसोर्स एलोकेट करने हैं इस पर्टिकुलर गुड के या सर्विसेज प्रोडक्शन में जिसकी डिमांड हो रही है, जिसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो भी वस्तु है, सेवा है, भाई इसका जो है मांग इंक्रीज हो रही है, मांग बढ़ रही है, तो हमें इसका जो है उत्पादन करना है, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। क्योंकि मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मेन फोकस क्या रहता है? कि अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना। तो जो प्रॉफिट मोटिव रहता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो बिजनेस है वो एलोकेट करे रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ठीक है, कि भाई इस पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज का हम जो डिमांड मार्केट के अंदर चल रही है तो उसको हमें अच्छे से जो है एफिशिएंटली प्रोड्यूस कराना है, अपने रिसोर्सेज का सही से आवंटन करना है ताकि हम प्रॉफिट भी कमा सकें। भाई अगर आप ऐसे ही क्वालिटी नहीं रहेगी गुड और सर्विसेज की जो भी आप प्रोवाइड करें जिसकी डिमांड हो रही है, तो आपका प्रॉफिट कम हो सकता है, उसकी डिमांड फिर फॉल हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हर एंटरप्राइजेज जो होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी होता है, वो उसका मेन एक्टिवली वो देखते रहता है कि उसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो वो इनोवेशन लेके आता है, एक हेल्दी कंपटीशन लेके आता है मार्केट के अंदर कि लोग उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदें एज़ कम्पेयर टू जो अदर प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। कि नई तरीके से भाई जो है प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसमें कई अलग जो फीचर्स लेके आना तो ताकि लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदें, दूसरे को ना खरीदें, और उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो। कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, भाई प्रेफरेंस भी देखी जाएगी। अब ये तो है नहीं कि किसी भी गुड और सर्विस का प्रोडक्शन कर देंगे हम। मार्केट इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर की जो है, उपभोक्ता की जो प्राथमिकता है और जो चॉइसेस हैं वो भी रिसोर्स एलोकेशन में जो है इन्फ्लुएंस करती है मार्केट इकोनॉमी को। जो फ्रीडम रहती है कंज्यूमर की, जो भाई वो सिलेक्ट करे अपना डिज़ायर्ड परचेज, भाई जो भी उसके पास है, भाई वो डिमांड को भाई शेप देने वाला कौन है? कंज्यूमर ही है गुड और सर्विसेज की, कि भाई उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तभी प्रोड्यूसर के पास सिग्नल जाता है कि वो एलोकेट रिसोर्स का अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करे उसके अकॉर्डिंग। तो इस इन रिस्पॉन्स टू दिस डिमांड प्रोड्यूसर एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को कि वो जो रिक्वायरमेंट्स है गुड और सर्विसेज की जो हायर डिमांड में उसको वो पूरा कर सकें। तो मार्केट इकोनॉमी के हम देखें रिसोर्स एलोकेशन गाइड होते हैं किसके साथ? जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, ठीक है। किसके किसके थ्रू डिसाइड होता है रिसोर्स का एलोकेशन? जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, उपभोक्ता प्राथमिकता है, ठीक है, और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्शन डिसीजन लिया जा रहा है किसके द्वारा? प्रोड्यूसर्स के द्वारा। भाई कंज्यूमर की प्रेफरेंस आई उनके सामने, फिर उत्पादक जो होते हैं वो उससे संबंधित उत्पादन निर्णयों के बीच यहाँ पे निर्णय लेते हैं, जिससे मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्स एलोकेशन जो है गाइड होता है।
मार्केट इकोनॉमी में एफिशिएंटली एलोकेट होते हैं रिसोर्सेज जो बेस होते हैं डिमांड और सप्लाई पे, ठीक है, प्राइस सिग्नल के थ्रू। यहाँ पे जो भी गुड और सर्विसेज का यहाँ पे मिस एलोकेशन भी हो सकता है, क्योंकि इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो है कंट्रीब्यूट कर सकती है, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पे हो सकती है पूर्ण जानकारी, योग्यता, वस्तुओं के लाभों के बारे में जागरूकता की कमी में यहाँ योगदान हो सकता है कि जो बेनिफिट्स हैं मेरिट गुड्स के, तो यहाँ रिजल्ट हो सकता है कि लोअर एलोकेशन हो रहा है रिसोर्सेज का किसके, कंज्यूमर के पास, और ढंग से जो है प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो इस तरीके से जो मेरिट गुड्स हैं वो कई बार अंडर कंज्यूम हो जाते हैं या अंडर सप्लाई हो जाते हैं विद इन अ सिस्टम। तो जब एफिशिएंटली प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लोकेशन नहीं हो रहा है रिसोर्सेज का, तो गुड्स जो है अंडर कंज्यूम और अंडर सप्लाई भी हो सकते हैं इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो योग्यता वस्तु का यहाँ पे कम उपभोग भी हो सकता है, कम आपूर्ति भी हो सकती है। और इसके अगर हम अपोजिट देखें, यहाँ पे कंज्यूमर जो है अनअवेयर है भाई ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट, जो भी डीमेरिट गुड्स है यहाँ पे अवगुण वस्तुएं जो प्रोवाइड की जा रही है उनके नेगेटिव इफेक्ट्स, जो नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव से अनजान होते हैं और वो लीड कर देते हैं उसकी इंक्रीज डिमांड, तो उसके हायर प्राइस हो जाएंगे, ठीक है, उसके प्राइस जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन रहता है बहुत कम रहता है मार्केट इकोनॉमी के अंदर। रिसोर्स एलोकेशन जो रहती है इस गुड्स की वो ईजिली एडजस्ट नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का कम रोल रहता है यहाँ पे। तो इसके परिणाम से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो डीमेरिट गुड्स हैं वो ओवर प्रोड्यूस और ओवर कंज्यूम हो जाते हैं। जो मेरिट गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन और सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। और जो डीमेरिट गुड्स हैं, क्योंकि कंज्यूमर उनके नेगेटिव इफेक्ट के बारे में नहीं जानते, उनकी वो डिमांड इंक्रीज कर देते हैं। प्रोड्यूसर क्या सोचता है, उसे तो अपना प्रॉफिट चाहिए ना, वो उसकी सप्लाई इंक्रीज कर देता है, उसे तो प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। तो जो डीमेरिट गुड्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं और ज़्यादा कंज्यूम होने लगते हैं, जिससे और जो एलोकेशन है रिसोर्सेज का वो उस तरफ ज़्यादा चला जाता है, किस तरफ, डीमेरिट गुड्स की तरफ। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।